बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ RJ45 कनेक्टर लगाकर पैरेलल केबल बनाएंगे। तो उस केबल के दोनों तरफ जो कनेक्टर्स लगेंगे उनको RJ45 कहते हैं। ये सामने दो कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है T568B। तो ये कलर कोडिंग है जो कि वाइट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ऑफ ग्रीन, ब्लू वाइट ऑफ ब्लू, ग्रीन और वाइट ऑफ ब्राउन और ब्राउन है। और ये दोनों तरफ यही कनेक्टर्स इन्हीं कलर कोडिंग के साथ लगेंगे, तो ये केबल पैरेलल केबल बन जाएगी। तो इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड आइटम्स हैं? पहले तो RJ45 कनेक्टर्स हैं, केबल है, 1 मीटर और पंचिंग टूल है और वायर कटर या स्ट्रिपर है और केबल टेस्टर है। तो ये टेबल पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें ये केबल टेस्टर भी पड़ा हुआ है बेलन का और पंचिंग टूल भी नज़र आ रहे हैं, वायर कटर नज़र आ रहा है, वायर नज़र आ रही है और RJ45 कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ये पंचिंग टूल्स के दरमियान 4 RJ45 कनेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो ये आइटम्स हमें रिक्वायर है। ये केबल टेस्टर बेलन का, इसमें आप देख लें डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। RJ45 का भी है और RJ11 यानी फ़ोन वाला कनेक्टर भी है और USB वाला कनेक्टर भी है। इसका ये हिस्सा अलग हो जाता है ताकि आप केबल के एक साइड पे एक हिस्सा और दूसरी साइड पे दूसरा हिस्सा लगा सकें। तो ये मीटर है, सबसे ऊपर अगर शॉर्ट हो तो ये राइट लाइट ऑन होती है, कनेक्टेड हो, पैरेलल केबल हो तो ये सेकंड वाला, नॉन पैरेलल यानी क्रॉस केबल को ये ऊपर वाला और नो कनेक्शन और उसके बाद बैटरी कोड। ये मैंने बटन प्रेस किया और इस वक्त कोई केबल नहीं लगी हुई, उसने नो कनेक्शन और बैटरी कोड पे लाइट्स ऑन की। तो ये हमारा केबल टेस्टर है। ये RJ45 कनेक्टर्स हैं और ये पंचिंग टूल है। इस पंचिंग टूल में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फ़ोन के जैक के भी होते हैं जिसको RJ11 कहते हैं और ये जो नेटवर्क्स में यूज़ होता है इसको RJ45 कहते हैं। ये देखें, इसमें 4 पेयर का भी है और 6 पेयर का भी कनेक्टर है और ये इसके कटर्स हैं दोनों साइड्स पे। और ये कटर्स जो हैं डिफरेंट केबल्स को काटने के काम आते हैं। और इसके अलावा जो केबल पंच करनी हो उसको यहाँ पे 8 पेयर्स में या 4 या 6 पेयर्स में रख के जब इसे प्रेस करते हैं तो ये उसको पंच कर देता है। तो ये 8 पेयर नज़र आ रहा है। हम ये दरमियान में RJ45 कनेक्टर को रख के इसको प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा। UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये मेरे हाथ में है। ये कैटेगरी 6 की केबल है। तो इसको हम 1 इंच काट लेंगे। इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक शीट है ये हम 1 इंच उतारेंगे। तो ये मेरे पास पंचिंग टूल है, इसके इधर करके कटर्स होते हैं। तो इन कटर्स को आप इसके तकरीबन 1 इंच पर रखकर तो इस तरह जब घुमाएंगे तो ये शील्ड जो है ऊपर से कट जाएगी और आसानी से उतर जाएगी। ये देखें, ये शील्ड कट गई है और इसको इस तरह करके तो ये शील्ड इस तरह करके ये उतर जाएगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच उतरी है और इसके अंदर जो है ये 4 पेयर्स होते हैं। ये 4 पेयर्स हम इनको तरतीब दे लेंगे। अगर हमने क्रॉस केबल बनानी है तो शुरू में जो है वाइट ऑफ ग्रीन आएगी और अगर हमने पैरेलल केबल बनानी है तो हमें पता है कि शुरू में जो है वो वाइट ऑफ ऑरेंज आती है। तो अभी मैं आपको पहले जो है वो पैरेलल केबल बनानी सिखाऊंगा और उसके बाद जो है वो
क्रॉस केबल हम बनाएंगे। तो पहले इन सबको इस तरह खोलकर सीधा कर लें। ये इसके दरमियान में एक स्ट्रिप होती है, इसको काट दें। और इसके बाद इसको इन केबल्स को तरतीब दे दें, कलर्स के मुताबिक तरतीब दे दें। ये केबलें तरतीब देते चले जाएं। सबसे पहले वाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर वाइट ऑफ ग्रीन, और उसके बाद ब्लू, और उसके बाद वाइट ऑफ ब्लू, उसके बाद वाइट ऑफ ब्राउन, और एंड पर कौन सी आएगी? ब्राउन। तो ये सारी केबल्स तरतीब देकर इनको बिल्कुल सीधा कर लें और इनकी तरतीब बिल्कुल सही हो जाए तो उसके बाद हम इसे स्ट्रेट 90 के एंगल पर हम वायर कटर से काट लेंगे। तो ये केबल्स बिल्कुल सीधी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ी सी मेहनत होती है, ये करनी है, वरना ये केबल्स जो हैं वो पंच होने के बाद भी अपनी तरतीब ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर कनेक्टर सही कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसको सही आखिरी बार इन केबल्स को जब हम कनेक्टर्स के अंदर डालते हैं तो फिर हम इसका देख लेते हैं कि कनेक्टर्स में किसी किस्म का केबल कलर आगे पीछे तो नहीं हुआ, तो ये काट दें। ये सिर्फ जो है वो तकरीबन ½ इंच से भी कम थोड़ी सी केबल्स जो हैं वो रहने दें, बाकी फालतू सारी केबल्स काट के। तो अब ये कनेक्टर्स का क्लिप नीचे की तरफ रख के तो इसमें ये केबल डालनी है। ये केबल इसके अंदर डालते हुए इस बात का एहतमाम रहे कि कलर कोडिंग डिस्टर्ब ना हो। ये डालकर भी इसको गौर से देखना है ताकि बिल्कुल प्रॉपर केबल जो है वो कनेक्टर के अंदर चली जाए और जो केबल जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर हो। ये देख लें, ये कनेक्टर्स के अंदर डालने के बाद इसके दूसरी तरफ से कलर नज़र आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि पहली वाइट ऑफ ऑरेंज है, दूसरी ऑरेंज है। तो इसी तरह सारे कलर्स जो हमने तरतीब दिए थे वो उसी तरह हैं। तो अगर उसी तरह हैं तो फिर इसको हम पंचिंग टूल में डालकर पंच करते हैं, वरना दोबारा निकाल के हम इसकी तरतीब ठीक करते हैं और बाद में पंच करते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसकी तरतीब सारी दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको पंचिंग टूल के अंदर जहाँ पे 8 पेयर केबल का लिखा हुआ है वहाँ पे हम इसको डालेंगे और डाल के इसको पंच कर देंगे। ये केबल की कुछ जैकेट वाला हिस्सा भी अंदर आना चाहिए ताकि केबल जो है वो प्रॉपरली पंच हो सके और बिल्कुल उसकी जो जिनसे शीथ उतरी हुई है वो केबल्स अंदर ही हों, बल्कि कुछ शीथ भी कनेक्टर के अंदर चली जाए ताकि कनेक्टर लगने के बाद ये केबल मजबूत रहे। तो ये जहाँ पे 8 पेयर लिखा हुआ था वहाँ पे रख के इस पंचिंग टूल को ज़ोर से एक ही बार दबाना है ताकि सारे के सारे केबल्स एक ही बार सही तरीके से पंच हो जाए। उसके बाद इसके क्लिप को प्रेस करके इसको बाहर निकालें। ये पंच हो चुकी है और ये कनेक्टर लग चुका है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कनेक्टर लगा के इसको चेक करें खींच कर कि ये उतरता तो नहीं है। तो केबल के दोनों सिरों पे कनेक्टर लगाने के बाद हम इसे केबल टेस्टर से चेक करेंगे।
ये दोनों सिरे हमने केबल टेस्टर के अंदर लगाए, और अगर केबल का एक सिरा दूर हो तो इस तरह दोनों साइडों पे ये मीटर कनेक्ट हो सकता है। ये देखें 8 केबल्स ब्लिंक हो रही हैं, एलईडीज ऑन है और ये पैरेलल कनेक्टेड शो कर रहा है। ये देखें कनेक्टेड पैरेलल, और ऊपर जो है 8 की 8 लाइंस क्लियर हैं यानी ऑन है, और ये ओके हैं यानी कि ये केबल पैरेलल बन गई है और बिल्कुल ठीक बन गई है। तो अब ये केबल चेक हो चुकी है, अब आप इसे नेटवर्क में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।